पढ़ेंगे पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको आपके पेज नंबर 15 में मिलेगा। आप लोग अपनी बुक खोल के रख लें। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, झुम्पा झुम्पा एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो झुम्पा की आपको लंबाई आपको बतानी है ना। अब देखो हो क्या रहा है इसमें पूरे सवाल में। एक झुम्पा जो थी, उसने एक पुस्तक थी जिसमें वो पढ़ रही थी कि कौन व्यक्ति कितना लंबा है। तो उनमें से उसने एक व्यक्ति के बारे में देखा, तो उसके पढ़ा, तो उसमें था एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था। तो 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। 2 गुना मतलब यदि आप किसी भी संख्या में 2 का गुणा करो तो वो 2 गुना हो जाता है। कैसे? यदि आप संख्या ये 5 है, 5 का 2 गुना कितना होगा? यदि मैं आपसे पूछूं 5 का 2 गुना कितना होगा, तो 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10। गुणा करते तो आता होगा आपसे, तीसरी तक आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद यदि मैं पूछूं कि 7 का 2 गुना कितना होगा, तो 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। तो 2 गुना ऐसा। अच्छा, ये तो हुई 2 गुने के बाद बात। लेकिन यदि किसी संख्या का आधा करना है तो आधा कैसा होता है? यदि 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ, और मैंने बोला कि 30 का आधा क्या होगा। जैसे आप 2 लोग हो और 2 लोग को आप 30 रुपये मिल गए। अब 30 रुपये मिल गए, अब 30 को आपको आधा आधा करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितने रुपए रखूं और वो कितने रुपए रखे? इसके लिए क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। और हमेशा कितने का भाग दोगे? 2 का भाग देते तो आपको आता होगा, तीसरी तक आपने पढ़ ही लिया होगा। एक बार और देख लो अच्छे से। 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं कि 3 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2। लेकिन हम 2 का पहाड़ा यदि ज़्यादा बार पढ़ें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ज़्यादा है हो रहा है, और 3 कम, इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 3 में से 2 जब घटता है तो क्या आया? 1। जो शून्य है उसको वैसा ही लिख देते हैं। अब देखो, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि अब 10 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 10 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। हाँ, 10 से ज़्यादा नहीं हो रहा 5 बार में, तो 2 पंचे 10। ठीक, मतलब यदि 30 का आधा करोगे तो कितना होगा? 15। ये तो थी बेसिक जानकारी इस प्रश्न को करने के लिए। मतलब आधा करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, कितने का? 2 का। और 2 गुना करने के लिए क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। चाहे वो जो भी संख्या हो, 5 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी संख्या हो, आधा करना है तो 2 का भाग करेंगे, और यदि 2 गुना करना है तो 2 का गुणा करेंगे। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, जो बहुत लंबा व्यक्ति था वो कितने सेंटीमीटर लंबा था? 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो झुम्पा की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताना। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है। ये 2 गुना था, मतलब जो बहुत लंबा व्यक्ति था वो झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। मतलब झुम्पा कितनी होगी? 2 गुने की आधी होगी। आधी करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर भाग देंगे। 272 दिया हुआ है, प्रश्न 272 दिया हुआ है। 272 में कितने का भाग दे देंगे? 2 का। क्या निकल जाएगी? झुम्पा की लंबाई। कैसे पता चला भाग देना है? क्योंकि ये 2 गुना लंबा था और झुम्पा की लंबाई कितनी थी? इससे आधी थी। इसलिए हम क्या कर लेंगे, 272 में आधा करने के लिए क्या कर लेंगे, 2 का भाग कर लेंगे। तो भाग कर लो, 272 भाग 2। यदि आप इसका भाग दोगे, देखो आपको ये विधि पता नहीं होगी तो दूसरी विधि से कर लेते हैं। 272, अब हमने इसका भाग दिया। अब भाग कैसे देते हैं? भाग देने के लिए फिर वही 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि 2 से ज़्यादा ना हो। कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2। ठीक, ये आ गया। आप अब 2
2 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। अब क्या उतारोगे, जो यहाँ पे जो संख्या बची हुई है वो उतार लो 7। ठीक, एक एक करके संख्या उतारते जाएंगे। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 ज़्यादा हो रहा है तो हम कम बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 ही बार हम उसको पढ़ पाए, 2 तिया 6। ठीक, अब फिर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 6 घटेगा तो क्या जाएगा, घटाते तो आपसे आता होगा, 7 में से 6 गया 1। अब देखो ये 7 भी लिखा गया, अब ये बचा सिर्फ 2, तो 2 को कहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12। तो मतलब झुम्पा की लंबाई कितनी होगी, 136 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लोगे यहाँ पे, खाली स्थान क्या जाएगा, 136 सेंटीमीटर, यही झुम्पा की लंबाई। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोचो। क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। तो आपको ये बताना है, जो अभी इसके पहले हमने जो व्यक्ति देखा था कितने सेंटीमीटर लंबा था, 272 सेंटीमीटर लंबा था। क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। तो आपको ये बताना है कि गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, क्योंकि वो तो 272 सेंटीमीटर लंबा था और हमारा स्कूल का दरवाजा क्या है, 272 सेंटीमीटर से छोटा है, इस कारण वो हमारी स्कूल की कक्षा के दरवाजे से नहीं गुजर सकता। तो क्या लिखोगे, यह व्यक्ति हमारी, यदि आवाज़ आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बाजू में मंदिर है उसमें आरती हो रही है। यह व्यक्ति हमारी कक्षा के दरवाजे से नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा। हाँ लिख दो, क्या हाँ, अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो इसका सिर हमारे घर की छत से टकराएगा। ठीक, ये दोनों हैं इसके प्रश्न के उत्तर। क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता। यह व्यक्ति यदि सीधा खड़ा हो जाए तो तुम्हारे जो घर का छत है उससे टकराएगा। हाँ, यह सीधा खड़ा हो जाए तो हमारे घर की छत से टकरा सकता है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आवाज़ आती होगी इस कारण आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना। आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है आपका 2 से 20 तक पहाड़ा लिखना है, वो याद करना है।